दोस्तों इस साल यूपीएससी ने प्रीलिम्स के पेपर में एथिक्स के क्वेश्चन पूछे और उसके पीछे रीजन काफी ऑब्वियस है। पेपर को लेंदी बनाना था क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड केस स्टडीज, यू हैव सॉल्व्ड केस स्टडीज, यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस क्विकली एंड करेक्टली। बट क्या ये हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एथिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है? तो मैं कहूंगा एथिक्स की हमेशा से इंपॉर्टेंस रही है, क्योंकि ये पेपर बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेता फॉर प्रिपरेशन और ये काफी ईल्ड कर सकता है इफ यू हैव प्रिपेयर्ड इट वेरी वेल। तो इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है और मेन से डे के सेशन में हम एथिक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। मेन से डे के सेशन में हम हर रोज एक क्वेश्चन लाते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। आप इसको स्मार्टली भी यूज कर सकते हैं। आप क्वेश्चन सुनने के बाद पॉज वीडियो करके अपने एंड से आंसर भी लिख सकते हैं और फिर बाद में चेक कर सकते हैं डिस्कशन के द्वारा कि क्या कितने सही थे आप, राइट। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। मेन से डे के सेशन में आज हम एथिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है, रिसेंट टाइम में जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन मैं पहले रीड करूंगा। आई वुड सजेस्ट कि आप उसको पॉज करें, अपने एंड से क्वेश्चन को सॉल्व करें या एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म करें, यू कैन कम बैक ऑन दिस वीडियो एंड चेक फॉर द आंसर योरसेल्फ, राइट। क्वेश्चन कुछ इस तरह है। इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, citizens increasingly use humor, memes, symbolic language to express dissatisfaction with public institutions. Discuss the ethical significance of such form of democratic expression. How should public authorities respond to that? बहुत कंटेम्प्रेरी है, रेलेवेंट है। सोशल मीडिया पे आप देखोगे काफी सारी चीजें चल रही है, कॉकरोच जनता पार्टी से लेके और कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती है जहां पे कहीं ना कहीं आम जनता अपने व्यू को, अपने प्रोटेस्ट को सोशल मीडिया के द्वारा विदाउट बीइंग वॉयलेंट, ह्यूमर, मीम्स के द्वारा वो दर्ज कर रही है, कहीं ना कहीं दर्ज कर रही है। वो बताना चाहती है दैट वी आर डिसैटिस्फाइड एंड वी वांट सम आंसर्स और सम करेक्टिव मेजर्स फ्रॉम दी स्टेट्स, फ्रॉम दी अथॉरिटीज एंड सो एंड सो, राइट। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट दे रखा है कि सोशल मीडिया के एज में सिटीजन जो है ह्यूमर, मीम्स और सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं टू शो दैट डिसैटिस्फैक्शन विद पब्लिक इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन क्या है कि आपको डिस्कस करना है एथिकल सिग्निफिकेंस। इस पूरे चीज का एथिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको डिस्कस करना है ऑफ सच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन। एट द सेम टाइम आपको ये भी बताना है कि पब्लिक अथॉरिटीज ने इन प्रोटेस्ट को या इन इस तरह के लोगों की डिसैटिस्फैक्शन और डिसकंटेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। शुड इट गो हैवी हैंडेड और शुड इट टेक इट ऑन चेस्ट, राइट। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आप एक एथिकल आंसर दें। उसमें आप जो है एक्सपेक्टेड है कि आप कुछ केस स्टडी बताएं, कुछ एग्जांपल्स बताएं, राइट। हमारे जो एथिकल वैल्यूज है उसका इस्तेमाल करें, हो सके तो कोड का इस्तेमाल करें। दीज आर द थिंग्स दैट विल एड वैल्यू टू योर आंसर। इवन इफ यू कुड ड्रॉ अ डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आप अगर आंसर लिख पाते हैं, दैट विल ऑल्सो हेल्प, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और यू कैन कम बैक टू द वीडियो। ओके, आई होप आपने इस चीज को करा है, बट इफ नहीं करा है, लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसमें 2 स्टेज क्वेश्चन है। पहले तो आपको डिस्कस करना है एथिकल सिग्निफिकेंस। यू शुड नो व्हाट एथिकल सिग्निफिकेंस मींस, राइट। सिग्निफिकेंस का अर्थ है इंपॉर्टेंस या कई बार डीपर मीनिंग। कोई एक चीज आपको दे रखी है, उसका सिग्निफिकेंस यानी उसका इंपॉर्टेंस क्या है एंड उसका मीनिंग क्या है, या डीपर लेवल पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डज दिस मीन टू यू, राइट। वो बताना है आपको, राइट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एंड सेकेंडली आपको ये भी बताना है कि कैसे गवर्नमेंट में रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कई बार क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट होते हैं, राइट, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको रीड बिटवीन द लाइंस करने पड़ते हैं, यानी इम्प्लाइड होते हैं। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया हाउ गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड, राइट। गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्ड या उसके रिस्पॉन्स के बारे में क्यों बात की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ एथिकल कंसर्न्स है विद दीज सॉर्ट्स ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। तो आपको एथिकल कंसर्न भी बताना पड़ेगा, राइट। तो 3 लेवल पे आप बताएंगे। पहले तो आप बताएंगे इसका सिग्निफिकेंस, फिर आप बताएंगे कंसर्न विद दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया, एंड देन यू विल मेंशन हाउ द गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड, राइट। सो दीज विल बी द 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, राइट। अब ये तो हो गया बॉडी का पार्ट। इंट्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है? इंट्रोडक्शन के कई तरीके आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं विद रिसेंट इवेंट। आज की डेट में जो चल रहा है सीजेपी के बारे में आप बता सकते हैं, राइट। एंड यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ मीम्स एंड थिंग्स आर हैपनिंग, राइट, एंड हाउ द students are and at times activists are protesting or contesting, right, on the social media. That could be one way, right, or there could be other way also, right, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड उठा के उसको एक्सप्लेन कर दे, ये भी एक तरीका हो सकता है, राइट। बट अगर कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है, राइट, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कंटेम्प्रेरी चीजों को पहले बता के जो है उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप इवन एक तरीका है इसको स्टार्ट करने का, जो डेमोक्रेसी होती है, राइट।
कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन की बात की जा रही है, राइट, यहाँ पे डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस। तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है या फिर ये जो तरीका है लोगों ने इस्तेमाल किया है टू शोकेस दैट डिसकंटेंट थ्रू मीम्स वगैरह वगैरह, मीम फेस्ट जिसको कहा जाता है, एक तरीके से ये अकाउंटेबिलिटी का रूप है, राइट, इसका एक फंक्शन है। तो उस फंक्शन के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज मीम फेस्ट, ह्यूमर एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज, राइट, ये भी एक तरीका हो सकता है। एंड देन यू कैन कम टू दी एग्जाम्पल्स कि आज की डेट में क्या एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट, कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर सकते हैं। इससे पहले ओके बूमर नाम का एक मीम फेस्ट चल रहा था टिकटॉक पे, राइट, उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। आपको जो भी पता है, राइट, इफ यू आर वेरी मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया यू विल बी एबल टू गिव इट, इफ नॉट स्टिल देयर आर थिंग्स रेलेवेंट या न्यूज़पेपर में आती है वो भी आप बता सकते हैं, राइट। ये हो गया पहले इंट्रोडक्शन, फिर एग्जाम्पल एंड देन सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में आप एक एक की सिग्निफिकेंस बता सकते हैं, स्पेशली डेमोक्रेसी में इसका क्या महत्व है, राइट, महत्व है या इसका क्या मीनिंग है, राइट, वो बता सकते हैं। एंड देन यू कैन मेंशन कंसर्न्स कि of course people can express but there are some concerns with it, right, some of the concerns you will mention from state's perspective, from the perspective of the people who are participating in it, and then the response of the स्टेट। तो आपको हमेशा एक मिडल वे बताना है कि हाँ स्टेट ने इसको इट शुड टेक इट ऑन द चेस्ट, राइट, इट शुड बी टॉलरेंट, बट एट द सेम टाइम अगर कुछ गलत चीजें हो रही है तो उसके ऊपर भी कुछ हद तक, राइट, विदाउट बीइंग टू मच सेंसर, imposing too much censorship, the state should also respond in with a little bit tolerance, empathy and responsiveness, and then conclusion के भी कई तरीके हैं। conclusion में आप जो है कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी थिंकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, दीज आर द थिंग्स दैट विल मेक योर आंसर मोर एथिकल, राइट। बाकी के जनरल स्टडीज के आंसर की तरह आपका आंसर नहीं होगा, ज्यादा एथिकल होगा अगर आप कोट इस्तेमाल करें, कोई थिंकर इस्तेमाल करें, राइट, या इवन यू कैन समराइज व्हाट यू डिस्कस्ड, या फिर आप इवन कुछ लर्निंग बता सकते हैं इस पूरे इवेंट से क्या एक हायर लर्निंग है, राइट, या एक ब्रॉडर स्टेटमेंट दे सकते हैं ऑन द पर्टिकुलर इशू इटसेल्फ, राइट। बट उसको आपको एक क्लोजर की तरह बताना है, राइट, कुछ नई चीजें नहीं खोलनी है वहां पे, क्लोजर बताना है उसको क्लोज करना है, राइट। ये एक तरीका हो सकता है आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। सो लेट्स लुक इनटू द आंसर। सबसे पहले दिस इज द अप्रोच, द सेम थिंग दैट वी हैव डिस्कस। यू कैन स्टार्ट विद बाय सेइंग कि डेमोक्रेसी में, राइट, सिर्फ इलेक्शन जो है वो काफी नहीं होता। इलेक्शन में आपकी एक एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी होती है, राइट। एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी यानी हर 5 साल के बाद आप सवाल पूछते हैं गवर्नमेंट से कि आपने जो मैनिफेस्टो में लिखा था कि आपने उसको पूरा किया है, राइट। अगर नहीं किया तो हम गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे। एपिसोड में ये अकाउंटेबिलिटी होती है। बट देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज ऑन गोइंग अकाउंटेबिलिटी, और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडियम के द्वारा हम ऑन गोइंग अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं, यानी डेली बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं, राइट, थ्रू मीम्स, थ्रू दीज ऑल दीज थिंग्स, राइट, वी आस्क क्वेश्चन। तो ये जो मीम्स चल रहे हैं ऑन द सोशल मीडिया, ये भी उसी का एक तरीका है, ऑन गोइंग अकाउंटेबिलिटी का है, ह्यूमर मीम्स वगैरह वगैरह, राइट। एग्जांपल जैसे ओके बूमर मीम्स के बारे में बता सकते हैं, राइट। बूमर एक जनरेशन थी 1940 से 1970 के बीच में जो पैदा हुए थे बच्चे, उनको बूमर कहा जाता है, राइट। तो these are the generations, these were the they are not very much जो नई जनरेशन है, मिलेनियल हो या जेन जी हो, दे आर नॉट हैप्पी विद दिस जनरेशन। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट इन टच विद द रियलिटी। जो क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, राइट, उसके बारे में उनकी जो राय है या उनके जो व्यूज है वो रियलिटी से जुड़े हुए नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए ओके बूमर जैसे जो मीम्स है वो शुरू हो गए थे टिकटॉक पे इन 2019, राइट। इफ यू डोंट रिमेंबर एनी पर्टिकुलर, आप जो है प्रेजेंट इवेंट की भी आप बात कर सकते हैं, आप कॉकरोच जनता पार्टी की भी बात कर सकते हैं कि जो एक सैटारिकल मीम जो है स्टार्ट हुआ अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, अगेंस्ट स्टेट्स अपथी, राइट, स्टेट्स की इनकम्बेंसी, राइट, ऑल दिस थिंग्स के ऊपर जो है ये स्टार्ट हुई। एग्जांपल आपने दे दिया, राइट। फिर सिग्निफिकेंस बता दे, जो मेन पार्ट है क्वेश्चन में जो डायरेक्टली पूछा है उस पर ज्यादा पॉइंट आपको लिखने। तो एथिकल सिग्निफिकेंस, पहला सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक तरीके का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट। एवरीवन हैज अ राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट फियर। दिस इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन की मीम्स और पोस्ट के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है, राइट। स्पेशली ये जो मीम्स है, ये जो पोस्ट, ये इस तरह के जो सैटारिकल मीम्स होते हैं, दे गिव अ लैंग्वेज टू द पीपल हु डोंट हैव अ लैंग्वेज, है पॉलिटिकल लैंग्वेज जो होती है वो जिनके पास नहीं, एक सिंप्लीफाइड कॉमन लोग समझ सकते हैं मीम्स के द्वारा क्या कहने की कोशिश की जा रही है, राइट। तो ये एक चीज है। सेकंड, थर्डली पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोग जुड़ते नहीं, राइट। स्पेशली ये कहा जाता था कि जो यूथ है दे आर नॉट वेरी मच पॉलिटिकली एंगेज, बट अब लोग एंगेज कर रहे थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू ऑल सॉर्ट्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, राइट। तो
पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म एक तरीके से बन गया है। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाया दे रहा है, राइट। ये जब डिस्कंटेंट होता है कई बार वो वॉयलेंट होता है, यहाँ पे वॉयलेंट नहीं है, यहाँ पे ह्यूमर का इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। एंड लास्टली स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर, ये कोई नई चीज नहीं है। आप देखोगे फ्रीडम मूवमेंट से के दौरान से अब तक, राइट, देयर वर पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हुआ करते थे जो कार्टून्स बनाया करते थे ऑफ प्राइम मिनिस्टर से लेके हर एक व्यक्ति के कार्टून बनाया करते, तो वो भी एक सैटारिकल, एक मीम, एक ह्यूमर का इस्तेमाल किया है। तो कोई नई चीज नहीं है, बस ये अब डेमोक्रेटाइज हो गई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, राइट। एंड क्रिएटिविटी एक तरीके से हमने एआई को के द्वारा कर पा रहे हैं। जो कई लोग क्रिएटिव नहीं होते, दे आर एबल टू बी क्रिएटिव इन दैट सेंस आल्सो, राइट। बट इसके कुछ एथिकल कंसर्न्स है, वो क्या है वो भी आपको बताने, राइट। ये डायरेक्टली पूछा नहीं गया है, बट आपको यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन। जो पहला क्वेश्चन है और जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बीच में कुछ तो एक गैप है जो कहीं ना कहीं हमें एड्रेस करना है, राइट। तो एथिकल कंसर्न क्या है कि डिसेंट जरूरी है बट वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं लीड करना चाहिए, राइट। इट शुड नॉट लीड टू हेट, ह्यूमिलिएशन। कई बार मीन्स ह्यूमिलिएटिंग होते हैं, डिह्यूमनाइजिंग होते हैं, वो नहीं होना चाहिए, राइट। एथनिक, लैंग्वेज, सेक्सुअलिटी, राइट, रेस, कास्ट, इसके अराउंड जो कई बार स्टिग्मेटाइज्ड कैरिकेचर होता है वो नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो आप बताएंगे। तो लिबर्टी है आपके साथ बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, राइट। फ्रीडम comes with power comes with responsibility, right? With great power comes great responsibility. तो civility आपको मेंटेन करनी चाहिए। एट द सेम टाइम एक और कंसर्न है, कई बार ये जो मीम्स वगैरह है ना, दे डू नॉट चेंज एनीथिंग। वो बस मीम एक कुछ समय के लिए रहता है, लोगों की एंटरटेनमेंट होती है, लोग जुड़ जाते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं, राइट। इट शुड कम ग्राउंड लेवल चेंजेस होने चाहिए। जैसे आप बता सकते हैं कि जो मी टू मूवमेंट हुआ वो भी सोशल मीडिया पे हुआ, बट उसने बहुत ज्यादा पॉलिसी चेंजेस या लॉ में चेंजेस नहीं लाया। अगर लाए भी तो वो उसके इम्प्लीमेंटेशन में चेंजेस नहीं ला पाए, राइट। सो इट शुड ऑल्सो हैव सम ग्राउंड रियलिटी और शुड ब्रेक सम सॉर्ट ऑफ ग्राउंड वर्क, राइट। अब रिस्पॉन्स पूछा गया, तो अथॉरिटी का रिस्पॉन्स कहाँ पे कैसा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे मिडिल पाथ की बात करेंगे। यू शुड, अथॉरिटीज शुड एंश्योर टॉलरेंस, राइट, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस, राइट, टुवर्ड्स दिस, राइट। लेजिटिमेट डिसेंट है और इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, इसके बीच में डिफरेंस करते आना चाहिए। अगर कहीं पे इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस है तो उसको टेक डाउन करना चाहिए, अगर नहीं सो मोटा मोटी सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑल्सो शुड टेक करेक्टिव एक्शंस कि अगर कुछ मीम्स है जो बता रहे हैं कि आपसे गलती हुई, तो द गवर्नमेंट ऑल्सो शुड टेक सम कोर्स करेक्शन, राइट। दे शुड ऑल्सो एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। अगर हो सके तो अपनी ओर से कुछ क्लैरिफिकेशन दे, सोशल मीडिया के ऊपर ही अपनी क्लैरिफिकेशन दे सकते रहे। डायलॉग डेलिब्रेशन होना चाहिए, एक्सेसिव सेपरेशन या फिर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट। फैक्ट चेक भी कर सकते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। अगर कोई फैक्ट चेकिंग भी हो सकती है फ्रॉम गवर्नमेंट, वो भी आप बता सकते हैं, राइट। तो यू हैव टू गिव सम पॉइंट्स विच आर इन अ वे मोर डेमोक्रेटिक एंड देयर इज लेजिटिमेसी टू इट, राइट। कंक्लूजन में मैंने जैसे कहा, आप कोर्ट से कंक्लूड कर सकते हैं। वोल्टेयर एट्रीब्यूट किया जाता है वोल्टेयर को, एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, बट पीपल डिबेट ये उन्हीं का कोट है या नहीं। इफ यू डोंट नो द ऑथर ऑफ द कोट, आप सिर्फ कोट बता सकते हैं, बहुत अच्छा कोट है ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। इस तरह के कोट्स बना के रखिए आप ऑन दी करंट इश्यूज, राइट। जो मेन एथिकल इश्यूज है उसके ऊपर एक कोट बना के रखिए। यहाँ पे कोट क्या है कि मैं आपके जो क्रिटिसिज्म है, राइट, उससे डिसअप्रूव कर सकता, उसे मैं अलग अपना मत रख सकता हूँ, बट आई विल इंश्योर कि मैं जो है आपके बोलने के अधिकार को प्रोटेक्ट करूँ, राइट। सो आई मे डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड टू डेथ व्हाट यू योर राइट टू से, कि आपका अधिकार है बोलने का। मैं शायद आपसे वाकिफ ना हूं, बट आई विल इंश्योर कि आपके बोलने के अधिकार के लिए मैं आपके पक्ष में रहूं, राइट। सो लेजिटिमेट डिसेंट शुड बी आंसर्ड विद डायलॉग एंड नॉट सप्रेशन। तो ये एक तरीका हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है। बहुत सिंपल रखना है आपको, जो मेन पॉइंट्स है उसको एड्रेस करना है, रीड बिटवीन द लाइंस करना है, और एक एथिकल अप्रोच रखना है, राइट। तो एथिकल अप्रोच के लिए आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, टॉलरेंस, एम्पैथी, यू हैव टू ड्रॉप देम। एट द सेम टाइम you can use quotes, you can make ready-made quotes for all the sorts of keyword that you know of, empathy, tolerance, integrity, right, and use them as and when required, right. Examples are important, current affair के examples, quote अगर हो सके, right, ethical keywords, these are very important, these are the we can say meat of the dish, right. तो meat of the dish नहीं, गलत हो गया, क्या कहते हैं उसे, these are the substance of the answer, right. तो उसको आपको ensure करना है, right. and अगर आप हमसे learn करना चाहते हैं इसी तरह से, right, तो आप क्रैश कोर्स भी हमारा अवेल कर सकते हैं। जनरल स्टडीज के बाकी सब्जेक्ट्स भी इसमें हम कवर करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स। तो प्रिसाइज कंटेंट होता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा मेंटरशिप होती है, आपको फ्रेमवर्क्स दिए जाएंगे, राइट। फ्रेमवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्प करते हैं टू राइट आंसर्स। रेलेवेंट करंट अफेयर्स का कवरेज होगा, टॉपिक इंटरलिंकेज और टेलीग्राम ग्रुप होगा जिसपे आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं और जो कि हम एड्रेस करेंगे, राइट। सो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर ईमेल एड्रेस और कॉल अस, right, and avail the course. That's it from today's session. Let me meet in the next session with new questions and maybe case study. And yeah, that's it. Thanks. Bye.